महाकुंभ के 7 ऐसे चमत्कारी नागा साधु जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने करतबों से हैरान किया हुआ है। आखिर कौन है ये 7 चमत्कारी नागा साधु और आखिर इनके पास कौन कौन से चमत्कारी शक्तियां हैं? रहस्यों से भरा संसार ही तो महाकुंभ है। देश के कोने कोने से यहाँ साधु संत तो नागा साधु भी आए हुए हैं और सबसे हैरानी के विषय बने हुए हैं यहाँ के अखाड़े, यानी कि 13 अखाड़े, जहां लाखों नागा साधु अजब गजब कार्य कर कर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इनके चमत्कार को देखकर हर कोई हैरान है। यहाँ पर भक्ति, अध्यात्मक, आशीर्वाद का अमृत बट रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कारी करतब दिखाए जा रहे हैं जिन्हें देखकर हर कोई दंग है। सोशल मीडिया पर लगातार इन सभी नागा साधुओं के चमत्कार वायरल हो रहे हैं और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 7 चमत्कारी नागा साधुओं की जिन्होंने महाकुंभ में पूरी तरह से तहलका मचाया हुआ है। यहाँ पर एक ऐसे बाबा भी हैं जिन्हें इंटरनेट पर कांटे वाले बाबा कहा जा रहा है। इनका नाम है रमेश कुमार मांझी और साधना करने के अपने अनोखे अंदाज की वजह से ये महाकुंभ में आकर्षण का एक केंद्र बने हुए हैं। अब ये बाबा कांटों के सेज पर साधना करते हैं, इसीलिए इन्हें कांटे वाले बाबा का नाम दिया गया है। वो पिछले 50 सालों से हर साल यही साधना करते हैं और इसी से अपना गुजारा भी करते हैं। सोशल मीडिया पर ये कांटे वाले बाबा तब ज्यादा फेमस हो गए जब एक लड़की ने लोगों द्वारा इनको दिए गए कुछ पैसों को वापस मांगा। बाबा गिड़गिड़ा रहे थे और थर थर कांप भी रहे थे और यही बात लोगों के दिलों को छू गई, जिस वजह से हर कोई बाबा की तरफदारी करने लगा। और करे भी क्यों ना, कांटों पर लेटना क्या आसान बात है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे चमत्कारी नागा साधु की जिन्होंने अपने शरीर पर 35 किलो का रुद्राक्ष का वजन धारण किया हुआ है। हम बात कर रहे हैं नागा साधु दिगंबर विजयपुरी जी की, जिन्होंने अपने शरीर को रुद्राक्ष से पूरी तरह से ढका हुआ है और वो भी सिर्फ अभी से नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से इन्होंने 35 किलो रुद्राक्ष के वस्त्र पहन रखे हैं। अब दरअसल नागा साधु कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते, वो हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो नागा साधु दिगंबर विजयपुरी जी हैं, इन्होंने 12-13 साल से 35 किलो के रुद्राक्ष का वजन अपने शरीर पर धारण किया है, वो भी अपने सर से लेकर अपनी नाभि तक। ये तो रही रुद्राक्ष वाले बाबा की जानकारी। लेकिन अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद एक ऐसे चमत्कारी बाबा जिन्होंने अपने शरीर में सोने के बहुत सारे आभूषण और गहने पहन रखे हैं और जिन्हें सब प्यार से स्वर्णिम बाबा के नाम से जानते हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम से आए बाबा नारायण यानी कि स्वर्णिम बाबा निर्जनी अखाड़े से हैं और ये इसी 24 जनवरी को महामंडलेश्वर पद पर आसीन हुए थे। कहते हैं स्वर्णिम बाबा के शरीर पर गले से लेकर उंगलियों और कमर तक 6-6 किलो से अधिक सोने के गहने मौजूद हैं। महंगी गाड़ियां, राजसी अंदाज और महंगे शौक रखने वाले बाबा नारायण स्वामी 5 घंटे साधना करते हैं। महाकुंभ में स्वर्णिम बाबा एक सेलिब्रिटी की तरह बन चुके हैं। लोग जब भी इनके पास आते हैं तो इन्हें हमेशा एक ही बात बोलते हैं, 50 तोला। हाँ, ये संजय दत्त की मूवी का एक डायलॉग है जो हमेशा इन्हीं बाबा के लिए बोला जाता है। लेकिन अब बात करते हैं चौथे नंबर पर मौजूद एक ऐसे चमत्कारी बाबा की जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में ठंड के दौरान कुछ ऐसा कारनामा किया जिसने सभी लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर दिया। हम बात कर रहे हैं प्रमोद गिरी महाराज की, जो सुबह 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। लेकिन ये स्नान मामूली नहीं होता, बल्कि यहाँ पर प्रतिदिन घड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। प्रमोद गिरी जी ने 51 घड़े पानी से नहाना शुरू किया था, जो अब बढ़कर 108 घड़े के पानी का स्नान हो चुका है। वैसे कहा जाता है कि नागा साधु हठ योग के द्वारा अपने शरीर को इतना कठोर बना लेते हैं कि उन्हें ठंड परेशान नहीं करती है, बल्कि हमेशा उन्हें गर्मी ही महसूस होती है। और शायद प्रमोद गिरी महाराज जी ने भी उस हठ योग की दीक्षा प्राप्त कर अपने आप को बहुत कठोर बना दिया है। इसीलिए तो सर्दियों के समय जब कड़क सर्दी से हर कोई परेशान था, उस समय वह सुबह 4 बजे उठकर 51 घड़े पानी से नहा रहे थे, वो भी ठंडे ठंडे पानी से, अब जो बढ़कर 108 घड़े हो चुके हैं। अब बात करते हैं 5वें नंबर पर मौजूद एक ऐसे बाबा की जिनके करतब को देखकर हर कोई हैरान है।
दरअसल एक खास नागा साधु बाबा के सर पर पिछले 9 सालों से एक कबूतर बैठा है जो पता नहीं क्यों उड़ता ही नहीं और कभी नीचे उतरता ही नहीं। जूना अखाड़े के महंत राजपुरी जी महाराज, जिन्हें सब प्यार से कबूतर वाले बाबा कहते हैं, पिछले 9 सालों से इन्होंने अपने सर पर एक कबूतर रखा हुआ है और वो कबूतर को ही लेकर घूमते हैं। लोगों का उनके पास जमावड़ा लगा हुआ है, हर कोई इनके साथ फोटो खिंचाता है और सोशल मीडिया पर डालता रहता है। अब दरअसल ये कबूतर वाले बाबा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और उनके सर पर हमेशा एक कबूतर ही बैठा हुआ है। अब जब इन्होंने मीडिया कर्मियों को अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने इसमें बताया कि कबूतर जो है वो हमेशा उनके साथ रहता है। वो दिन में 2 बार भोजन करता है जो कि बाबा ही करवाते हैं और हमेशा बिस्लेरी का पानी पीता है। ये कबूतर तो बहुत हाईफाई है। अब बात करते हैं एक ऐसे बाबा की जो पिछले 14 सालों से दीक्षा ले रहे हैं और अपने एक ही पैर पर खड़ा होकर कठिन साधना कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के खंडेश्वरी बाबा की, जो पिछले 14 सालों से एक ही पैर पर खड़े होकर कड़ी साधना कर रहे हैं। राजेंद्र गिरी जी उर्फ खंडेश्वरी बाबा कहते हैं इन्होंने 14 साल की उम्र में ही दीक्षा लेकर तब शुरू कर दिया था। कहते हैं पंचदश नाम जूना अखाड़े के खंडेश्वरी बाबा बहुत ही ज्यादा तपस्वी और चमत्कारी हैं। आप खुद सोच कर देखिए, भला कोई कैसे एक पैर पर 14 सालों से खड़े रह सकता है। और इन्हीं की तरह एक और नागा साधु हैं जो बहुत ही चमत्कारी हैं और 7वें नंबर पर मौजूद हैं। ये एक ऐसे बाबा हैं, इन्होंने भी 14 सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाया हुआ है। नतीजा नाखून 1 फीट के हो गए हैं। जूना अखाड़े के मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये बाबा राधेपुरी नाम से जाने जाते हैं। विश्व कल्याण के लिए ऐसे हट करते रहते हैं कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इन्होंने पिछले 14 सालों से अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। सोच के देखिए, 10 मिनट के लिए भी अगर आपने अपना एक हाथ खड़ा कर लिया तो आपको उसमें ही दर्द महसूस होने लगता है। तो सोचिए 14 सालों से इन्होंने अपना हाथ कैसे हवा में रखा होगा। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे चमत्कारी बाबा हैं जो महाकुंभ में आए हुए हैं और आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हो रहे हैं। वैसे तो हमने आपको सिर्फ 7 नागा साधुओं के बारे में बताया जिनके चमत्कार बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं, लेकिन अब हम ऐसे चमत्कारी नागा साधुओं का भी जिक्र कर देते हैं जिनकी हरकतें आजकल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सोनभद्र के अनाज वाले बाबा भी बहुत ज्यादा फेमस हैं। कहते हैं ये अपने सर पर अनाज उगाते हैं। कहते हैं ये बाबा विश्व को हरियाली और पर्यावरण बचाने का संदेश देना चाहते हैं और इसीलिए इन्होंने अपने सर पर अनाज उगा लिया है। यहाँ पर एक चाबी वाले बाबा भी हैं। रायबरेली के हरिश्चंद्र विश्वकर्मा जी को चाबी वाले बाबा कहा जाता है। कहते हैं वह सबकी किस्मत का ताला खोलते हैं। कहते हैं वो 20 किलो वजन की चाबी हर समय अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे में श्रद्धालु उनकी चाबी का रहस्य जानना चाहते हैं तो हमेशा साधु कहते हैं कि ये उनके आध्यात्मिक ज्ञान की कुंडी खोलने की चाबी है। अब ये चमत्कारों की चित्रावली फिर से अगले कितने वर्षों बाद देखने को मिलेगी पता नहीं, लेकिन अगर अभी तक आप महाकुंभ नहीं गए तो आप जरूर जाइएगा और संगम पर एक डुबकी अवश्य लगाइएगा। साथ ही जिन जिन बाबाओं के बारे में आपको बताया है इनके पास भी जाकर इनसे एक बार मिल लीजिएगा और इनके चमत्कार के साक्षात दर्शन भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सिर्फ यही थे वो 7 चमत्कारी बाबा और कुछ अन्य बाबा जिनके चमत्कार का हर कोई दीवाना हो रहा है और सोशल मीडिया पर आजकल यही सब बाबा चल रहे हैं जिनके चमत्कार सचमुच लाजवाब हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।